सवाल नंबर 4, आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो सवाल नंबर 4, तो सबसे पहले हम एक सिंपल त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। और ये क्या बोल रहा है कि आधार 8 सेमी, आधार कितना होना चाहिए 8 सेमी और इसकी ऊंचाई का मतलब लंब 4 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और इसके एक समरूप बनाए जो 1/1/2 गुनी, मतलब 2 एकम 2 1 3/2 गुनी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक लंबी एक रेखाखंड खींच लेंगे और आधार कितना 8, तो 8 सेंटीमीटर काट लेंगे, 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि ऊंचाई कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई खींचने के लिए क्या करेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे और दोनों तरफ कटान बिंदु कर देंगे। और दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए एक ऊपर दिशा में एक रेखाखंड खींचेंगे। और ऊंचाई चाहिए कितना हमको 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर नाप के हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 4 सेंटीमीटर स्केल पे नाप लिए। इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। अब इस कटान बिंदु से बिंदु बी और सी से इसको मिला देंगे। ये हो गया ए बी सी। और ये ऊंचाई कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर और समद्विबाहु है तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा इसका बराबर। अब बोल रहा है इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जो 3/2 गुनी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहीं एक चाप लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे नीचे की तरफ। तो जब एक चाप लिए और एक चाप काटेंगे कितना डिग्री 60 डिग्री। अब कितना है 3/2। जब ऊपर में अधिक है तो त्रिभुज क्या होगा, अब जो बनेगा इसके क्या होगा बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा। सबसे पहले अधिकतम कितना है 3, तो 3 को चाप लेंगे, 1 2 3। इसको लिख देंगे B1 B2 B3। अब नीचा में जो रहेगा उससे मिलाएंगे सी को, तो नीचा में कितना है 2 है, तो 2 को मिलाएंगे सी से। अब जितना डिग्री कोण यहाँ पे बना है 2 पे, उतना डिग्री कोण बनाएंगे 3 पे। इसके लिए इस कोण को मिला देंगे और वही चाप 3 पे खींचेंगे। अब इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। नापने के बाद इस कोण को क्या करेंगे, काट लेंगे। अब जितना डिग्री का कोण इस सी पे बना है उतना डिग्री कोण बनाएंगे इस बिंदु पे।
इसको नापेंगे, इसको काट देंगे। अब जितना बड़ा रेखाखंड ये हुआ उतना बड़ा रेखाखंड यहाँ खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की सहायता से इसको नाप लेंगे। नाप लिए। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। तो ये बढ़ी हुई रेखाखंड और इस कटान बिंदु से इसको मिला देंगे। तो ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो मैंने पहले क्या किया, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया, जिसके आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। फिर इसके समरूप एक अन्य ए डैश, बी डैश, सी डैश की रचना किया, जो इस त्रिभुज के ए बी सी के 3/2 गुनी है।